नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉक्ड नोज़ के बारे में। जब नाक बंद हो जाती है तो बहुत परेशानी होती है। नाक बंद होने के कौन से कारण हो सकते हैं, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। इस पर कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जो काम करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉक्ड नोज़ के कारण कौन-कौन से होते हैं। मीन्स जब नाक बंद हो जाती तो क्या कारण हो सकते हैं। तो उसका सबसे पहला कारण तो यही होता है कि क्रॉनिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। यदि हमेशा ही पुरानी सर्दी जिसे कहते हैं, हमेशा ही सर्दी रहती है, छींकें आती रहती है, तो ये प्रॉब्लम जो है उसके कारण नाक बंद हो जाती है और नाक बंद होने के कारण फिर बड़ी परेशानी होती है। तो इस पर कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स काम करती है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा एक कारण होता है नाक बंद होने का, पॉलिप होता है, नाक नेज़ल पॉलिप। नेज़ल पॉलिप मीन्स नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें वो उसी की ग्रोथ हो जाती है और एक पॉलिप बन जाता है वहाँ पर। तो उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन आती है एयर पैसेज में और उसकी वजह से फिर नाक बंद रहने लगती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो ये भी एक कारण है ब्लॉक्ड नोज़ का। और तीसरा कारण हम देखते हैं कि डीएनएस कहते हैं जिसे, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। मीन्स नाक की जो बीच की हड्डी होती है वो किसी कारण से यदि टेढ़ी हो गई है तो उसकी वजह से भी एयर पैसेज में प्रॉब्लम आती है और नाक बंद हो जाती है और उसकी वजह से फिर बड़ी परेशानी होती है। तो 2-3 रीज़न ऐसे हैं जिसकी वजह से ब्लॉक्ड नोज़ की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम तो देखने वाले हैं कि ये सबसे पहला जो रीज़न है उसके लिए क्या-क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स हेल्प कर सकती है। मीन्स राइनाइटिस मैंने कहा, जिसे नेज़ल राइनाइटिस कहते हैं। तो नाक से जब बहुत ही पतला पानी निकलते रहता है, छींकें आती रहती है, तो ये राइनाइटिस की जो तकलीफ है उसमें भी नाक बंद हो जाती है। तो उसके लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है। सबसे पहले मेडिसिन आती है नाइट्रम म्यूरेटिकम। ये मेडिसिन नेज़ल डिस्चार्ज जो कि एकदम वाटरी डिस्चार्ज है, पानी जैसा स्राव है, बहुत सारी छींकें आती है, तो ऐसे हालत में और नाक भी बंद हो जाती है, तो ऐसी हालत में नाइट्रमूर बहुत ही अच्छा काम करती है। आप नाइट्रमूर 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 10 दिन तक कंटिन्यूअस ले सकते हैं। उसके बाद में दूसरी मेडिसिन आती है आर्सेनिक, जो कि एंटी एलर्जिक कहलाती है। तो एंटी एलर्जिक मीन्स ये राइनाइटिस एक तरह का एलर्जी के कारण ही होता है। तो ये एंटी एलर्जिक की तरह काम करती है और जो नेज़ल डिस्चार्ज है उसको ख़त्म करती है। तो नाइट्रमूर के बाद में आती है मेडिसिन आर्सेनिक और तीसरी मेडिसिन है साबाडिल्ला। तो ये तीनों मेडिसिन्स बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपको जो भी सिम्पटम्स अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स आपको जो भी मेडिसिन लेना है आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। या तो नाइट्रमूर लीजिए 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, या फिर आर्सेनिक ले सकते हैं या साबाडिला ले सकते हैं, जहाँ की वाटरी डिस्चार्ज है, बहुत सारी छींकें आती है, नाक बंद हो जाती है।
तो ऐसी कंडीशन में आपको ये दवाइयों से फायदा होगा। दूसरा आता है कि यदि डिस्चार्ज थिक हो गया है तो क्या करें, जैसे कि साइनोसाइटिस में होता है। साइनोसाइटिस में भी नेजल डिस्चार्ज एकदम थिक हो जाता है और बहुत सीवियर हेडेक होता है, नेजल डिस्चार्ज भी रहता है और नाक भी बंद रहती है, तो बहुत परेशानी होती है। तो उसमें जहाँ की थिक डिस्चार्ज है वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। एक तो काम करती है हाइड्रास्टिस, और उसके पहले आपको ट्राई करना है कालीबाइक्रोमिकम। तो कालीबाइक्रोम ये मेडिसिन थिक डिस्चार्ज पर मीन्स साइनोसाइटिस पर बहुत अच्छा काम है इसका। तो साइनोसाइटिस के लिए आप कालीबाइक्रोमिकम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार इस तरह से 10 से 15 दिन तक कंटिन्यूस ले सकते हैं। उससे आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और दूसरी मेडिसिन आती है जहाँ की नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, थिक डिस्चार्ज हो रहा, लेकिन वो पिछले गले में भी आ रहा, वो जो डिस्चार्ज है वो बाहर भी आता है और गले में भी आ रहा है। इस तरह से यदि सिचुएशन है जिसे कहते हैं पोस्टेरियर नेजल डिस्चार्ज, मीन्स गले में भी उतर रहा है और सामने नाक से बाहर भी निकल रहा है, बहुत थिक येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज है, तो ये साइनोसाइटिस में होता है। तो इसमें हाइड्रास्टिस भी बहुत अच्छा काम करती है, तो आप हाइड्रास्टिस मेडिसिन भी ले सकते हैं। उसको आप मदर टिंचर में भी ट्राई कर सकते हैं। तो हाइड्रास्टिस क्यों आप 10 से 15 ड्रॉप्स दिन में 2 बार 10 दिन तक आप ले सकते हैं। इस तरह से जब थिक डिस्चार्ज होता है तो कालीबाइक्रोमिकम और हाइड्रास्टिस ये 2 मेडिसिन बहुत अधिक हेल्प करती है। उसके बाद में अब दूसरा जो रीजन है वो पॉलिप का रीजन है। मीन्स यदि पॉलिप हो गया है, म्यूकस मेम्ब्रेन थिक हो गई है, ग्रोथ हो गई है अंदर नाक में, और उसकी वजह से फिर नाक बंद हो रही है, बार बार बंद हो जाती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है जिसका नाम है लेमना माइनर। ये मेडिसिन लेमना माइनर आप ले सकते हैं। लेमना माइनर यदि आप ले चुके हैं कभी तो सैंग्यूनेरिया भी बहुत अच्छा काम करती है। सैंग्यूनेरिया राइट साइड का जो नॉस्ट्रिल है वो यदि बंद हो जाता है राइट साइड का, तो राइट साइड का नॉस्ट्रिल यदि बार बार बंद हो जाता है, राइट साइड में पॉलिप है, तो आप सैंग्यूनेरिया ले सकते हैं। और यदि लेफ्ट नॉस्ट्रिल में पॉलिप की तकलीफ है और लेफ्ट नोज आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल यदि बंद हो जाता है तो आप ले सकते हैं ट्यूक्रियम। तो ये 2 मेडिसिन्स पॉलिप के लिए काम आती है लेमना माइनर के अलावा। यानी लेमना माइनर लेना है यदि आप ले चुके हैं और आपको पूरी तरह फायदा नहीं हुआ है तो आप सैंग्यूनेरिया और ट्यूक्रियम इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। यदि राइट साइड में है तो आपको लेना है सैंग्यूनेरिया, और लेफ्ट साइड लेफ्ट नॉस्ट्रिल यदि बंद हो जाती है बार बार तो आपको लेना है ट्यूक्रियम। तो इस तरह से ये मेडिसिन पॉलिप के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब तीसरा रीजन आता है जिसे कहते हैं डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। मीन्स कभी कभी हड्डी बहुत ही टेढ़ी होती है, बीच की नाक के बीच की जो हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी रहती है बहुत। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप जो एक्सरे लेते हैं, और एक्सरे आप होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए और उनसे आप सलाह लीजिए कि ये मेडिसिन से ठीक होगा या इसे सर्जरी कराना ठीक रहेगा, तो वो आपको सजेशन देंगे। अधिकतर यदि हड्डी बहुत ज़्यादा टेढ़ी है तो सर्जरी कराना बेहतर होता है ऐसी सिचुएशन में। और यदि हड्डी बहुत टेढ़ी है पर बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है
और उसके साथ साथ में पॉलिप है या फिर नेजल डिस्चार्ज होता है, राइनाइटिस की प्रॉब्लम है या पॉलिप है, तो आप होम्योपैथी ले सकते हैं कुछ दिनों तक और देख सकते हैं कि कितना आपको उससे फ़ायदा होता है। तो इस तरह से ये जो ब्लॉक्ड नोज़ होती है उससे व्यक्ति को बहुत ही प्रॉब्लम रहती है और ये सब एलर्जिक होता है, तो हमें बहुत अपने खान-पान का भी ध्यान रखना है और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है, ताकि ऐसे जो प्रॉब्लम्स है उससे हम उससे बचे रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।